आप सभी को नमस्कार। आप लोग मिलाइए फर्स्ट सीटिंग का ये सोशल स्टडी का आंसर जो सी ग्रुप कहिए या सेट सी का है। मेरे पास अभी जितना क्वेश्चन है उसी का हम आंसर बताएंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी यानी बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और अगला प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का डी आंसर होगा। 5 नंबर का कौन सा आंसर होगा? डी, बहुसंख्यकों का शासन। कौन सा हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर जो है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसमें अलगाववाद होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कोयला है तो कोयला क्या है? तो एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? दीर्घ। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, इसका उत्तर होगा भूमि विकास बैंक, यानी बी होगा। और 10 नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? 10 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सेवा क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? यानी नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 15 नंबर, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी मगरमच्छ। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो आपका आंसर होगा चूना पत्थर, यानी ए। देखिए अगला प्रश्न का उत्तर, हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी सी आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1920, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ए आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए आंसर होगा, यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो देखिए जो क्वेश्चन उपलब्ध है उसका हम आंसर कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो आपको लगता है 10 रुपया, यानी सी आंसर होगा। पंजाब में भूमि
निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी इसका क्वेश्चन जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी अति पशुचारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देखेंगे। तो देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो आपका संख्या नंबर कहिए, ये सेट सी का आंसर है। तो देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो पहला प्रयोग हुआ था आपको ये रूस में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। कहाँ पर हुआ था, तो रूस में। बाल्शेविक क्रांति कब हुई, बाल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 यानी नवंबर 1917 यानी बी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। कांटो तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 41 का सी आंसर होगा यानी मुजफ्फरपुर। देखिए रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रेलवे वर्कशॉप पूछा जा रहा है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए अगला प्रश्न जो है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो ये कहा था मार्टिन लूथर यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी मार्टिन लूथर। देखिए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 18 वर्ष होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो आपका आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए अगला प्रश्न है संघ संसाधन का उदाहरण है, संघ संसाधन का उदाहरण है, तो संघ संसाधन का उदाहरण है तो ये आपका आंसर होगा। देखिए संघ संसाधन का उदाहरण है 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन। कौन सा होगा, ब्रिटेन यानी आपका आंसर सी होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किस मुद्दों पर सफलता पाई है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन व्यवस्थाओं पर सफलता पाई है, तो आपका आंसर है 32 का ए राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया यानी आंसर कौन सा हो जाएगा ए। देखिए ए आंसर होगा।